श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय वैकुंठ। श्री गोप कुमार उवाच एकाकिनात्र भ्रमता मयास्या भूमे श्रियं कुत्रचित् अपि अदृष्टाम संपश्यता संवसता वनान्तः सर्वं विमोहादेव विस्मृतम तत्। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं इस ब्रज भूमि में अकेला भ्रमण करने लगा। इससे पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, मुक्ति लोक में गोप कुमार थे, वहां पर पार्षदों ने कहा कि भगवान के नाम संकीर्तन करो, उसी से वैकुंठ प्राप्त होता है। नाम संकीर्तन ही सर्वोत्तम उपाय है भगवान के धाम जाने का, प्रेम प्राप्ति करने का। तो उन्होंने केवल साष्टांग प्रणाम ही किया था। उनकी इच्छा थी कि मैं चला जाऊं ब्रज में, और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया शिव जी को, पार्षदों को। और आश्चर्य की बात यह हुई कि प्रणाम करते करते यहाँ पर पहुंच गए। उन्होंने कोई गोपाल मंत्र जप नहीं किया, यहाँ पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं। इस प्रकार से मैं इस ब्रज भूमि में अकेला भ्रमण करने लगा, और मैंने इस ब्रज भूमि की जैसी शोभा देखी वैसी अन्यत्र कहीं भी नहीं देखी। अब देखो ये विशेष विचार है, क्योंकि अभी तक जो देख रहे थे दूसरी जगह पर भी बड़े सुंदर सुंदर थे, जैसे भू भुआ स्वर्ग महर्जन तप सत्य। ब्रज में तो पहले भी रह गए थे, ये तो ब्रज में ही जन्म हुआ इनका। लेकिन अभी जो शोभा देख रहे हैं वैसी पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि अभी इनकी अवस्था बिल्कुल अलग हो चुकी है और शरीर चिन्मय हो गया पूरा। इस वन में वास करते समय इसकी अपूर्व शोभा को निहारते हुए मैं ऐसा विमोहित हुआ कि वैकुंठ प्राप्ति के साधन को भी भूल गया। इतना सुंदर था ब्रज कि इसको देख करके जो पार्षदों ने बताया था कि वैकुंठ जाने के लिए तुम्हें भगवान का नाम संकीर्तन करना होगा, वो भी भूल गए। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तन यद्देव की सुत पदाम लब्ध लक्ष्मी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है इसकी शोभा। अब यहाँ पर वैकुंठ और वहाँ के निवासियों का वर्णन किया जाएगा। अंत में गोप कुमार के द्वारा वैकुंठ के ऊपर स्थित अयोध्या और द्वारका जाने का वृत्तांत भी है। सर्वप्रथम समस्त प्रपंच और मुक्ति पद से भी श्री माथुर ब्रजभूमि का महात्म्य एकाकिन इत्यादि श्लोक द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं इस ब्रजभूमि में अकेला भ्रमण करने लगा और इस ब्रजभूमि में वृंदावन आदि की अपूर्व शोभा देखने लगा। जो ब्रज की जो शोभा है वास्तविक, चिंतामणि प्रकट सद्मधु कल्प वृक्षा, उस प्रकार की शोभा उनको दर्शन हो रही है। क्योंकि अब ये बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं। कह रहे मैंने ऐसी असाधारण शोभा को ब्रह्मांड या उसके बाहर यहाँ तक मुक्ति पद में भी नहीं देखा था। इससे पता चलता है वैकुंठा जनितो वरामदपुरी तत्रापरासोत्सवाद वृंदारण्य। क्योंकि यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ब्रह्मांड और उसके बाहर यहाँ तक, अभी मुक्ति पद तक ही इनको पता है, इसके बाद का तो पता नहीं है। लेकिन मुक्ति पद तक भी ऐसी शोभा को नहीं देखा, जबकि ऊपर जब गए थे तो एक से एक सुंदर सुंदर जगह आई थी। नंदन कानन में भी ये होकर के आए थे। लेकिन अभी जो ब्रज की शोभा देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो प्रकट ब्रज है, प्रकट अप्रकट और दृश्यमान ब्रज है हमारी आंखों के सामने, जिसमें हमें कोई शोभा नहीं दिखाई देती। अभी तो ब्रज में जाएंगे तो ब्रज ही नहीं दिखाई देता है, कोई लीला स्थली तो बची नहीं है। थोड़ा थोड़ा लीला स्थलियों को समेट दिया है, एक एक बाउंड्री बना दिया है। वही मंदिर है, सेवा कुंज है छोटा सा, निधुवन छोटा सा। रास मंडली तो पूछो ही मत, वहां 100 करोड़ गोपियों ने नृत्य किया था, वो जरा सा, 100 आदमी भी नहीं आ पाएंगे वहां। तो इस प्रकार से, और फिर पेड़ भी, वन उपवन कुछ भी बचा नहीं है। यमुना जी तो बिल्कुल लुप्त ही हो गई है, ऐसी लगती है। तो वन की तो शोभा ही नहीं कुछ। यह है दृश्यमान प्रकार। लेकिन अप्रकट रूप में अभी भी वृंदावन की शोभा वही है, चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष। वो शोभा इनको दर्शन हुआ, इसलिए कह रहे हैं ऐसा शोभा तो कहीं भी नहीं था। इसको दर्शन करते हुए मैं इतना विमोहित हुआ कि वैकुंठ पार्षदों द्वारा कथित वैकुंठ लोक प्राप्त करने से संबंधित साधन अनुष्ठान सब कुछ भूल गया।
जब कोई सुंदर वस्तु आती है ना तो हम फिर अपना जो काम के लिए गए थे वो भूल जाते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों को कुछ सामान लेने की दुकान भेजो और रास्ते में मैच चल रहा है, बहुत हुआ है ऐसा, हमने देखा, बहुत बार हुआ है। हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय की बात बता रहे हैं, और बस वहां पर मोहल्ले का मैच चल रहा है और बस देखना शुरू कर दिया और मम्मी आती थी और देख रहे तमाचे दगा के देखा खड़ा हुआ है तब भी दिख नहीं रहा उसको, माता जी पीछे आकर के खड़ी हैं और तमाचे लगे। हमारे सामने कितनों के लगे, मतलब हमारे तो नहीं लगे क्यों, हम ऐसा काम कभी नहीं करते थे। तो लेकिन हमने देखा बहुत। तो क्योंकि अब सोचो एक जड़ गेम, जड़ जो खेल है, और उसमें भी उसको खेलने को भी नहीं मिल रहा है, वो तो खाली देख रहा है, उसी में इतना आकर्षण है कि आदमी सब भूल जाता है। तो फिर सोचो कि जो ब्रज है उसकी शोभा कैसी होगी, जहां भगवान स्वयं रहते हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, वो खुद जिसके अपने घर में जहां रहते हैं वो उनका घर कैसा होगा। हमारी कल्पना के परे की बात है। एक बार ब्रज का दर्शन हो जाएगा फिर इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मुश्किल यह है कि ब्रज का दर्शन ही नहीं हो रहा है और होने की कोई संभावना भी लग नहीं रही है। तब कृपा एव केवलम, गुरु जी की कृपा ही एकमात्र बल है और कोई तरीका नहीं है। वास्तव में ब्रजभूमि की शोभा ने मेरे मन को आकर्षित कर लिया था, क्योंकि ऐसी शोभा या सुख मैंने किसी अन्य भी स्थान पर अनुभव नहीं किया था। न शोभा न सुख, दोनों वो हो भी नहीं सकता है। ये तो अल्टीमेट एक्सट्रीम चीज है। जैसा ब्रज में सुख है ऐसा कहीं भी संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रज सबका मूल है। जैसे कृष्ण अवतारी हैं, उनके जितने भी अवतार हैं वो उनसे ही प्रकट है। तो इसलिए जो मूल अवतारी हैं उन्होंने अपना घर जो बनाया होगा वो कैसा बनाया होगा। जब अवतारों का भी इतना सुंदर सुंदर होता है, वैकुंठ जाने के बाद में कोई कहाँ यहाँ वापस लौट करके थोड़ी आना चाहता है, इतना सुंदर है वैकुंठी। मथुरा शब्द का ध्वनित अर्थ है जो सबके मन को मत करके अपने अलावा अन्य सब कुछ विस्मरण करा देता है, ये मथुरा है। श्रीमन मथुरपुरीम क्रीड़ा भ्रमण क्रमतो गतः तत्र माथुर विप्रेभ्यो अश्रोसम भागवतादिकम। एक बार क्रीडावस्था, थोड़ा इधर देख लेता हूँ, अभी तो अकेले ही घूम रहे हैं, थोड़ा इधर देख लेता हूँ, थोड़ा उधर देख लेता हूँ, ऐसे करके भ्रमण करते करते मैं मथुरापुरी में चला गया, देख लेता हूँ मथुरापुरी में क्या है। वहां मैंने माथुर ब्राह्मणों के मुख से श्री भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का श्रवण किया। तथापि श्री मथुरानाथ की कृपा से मेरे समस्त अभीष्ट पूर्ण हुए, इसे बताने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार क्रीडावस्था भ्रमण करते करते किसी समय में मधुपुरी में उपस्थित हुआ। यहाँ क्रीडावस्था कहने का तात्पर्य ब्रज भूमि के भ्रमण क्रम में उल्लंघन होना, मतलब जैसे परिक्रमा का विधि है ना, जैसे हमारी परिक्रमा चलती है, पहले इधर बन जाते हैं उधर बनने, ऐसे करके, तो क्रम भंग, मतलब पहले वृंदावन गए फिर मथुरा गए फिर कभी इधर उधर घूम रहे हैं वो। तो उस मथुरापुरी में मैंने माथुर ब्राह्मणों को देखा, और माथुर ब्राह्मण लोग भागवत आदि शास्त्र का अर्थात समस्त शास्त्रों में मुख्य श्री भागवत का अधिकांश रूप से और उसके अनुवर्ती भगवत भक्ति का भली भांति बोध कराने वाले अन्य अन्य भक्ति ग्रंथों का किंचित रूप में श्रवण किया। अब ये जो माथुर ब्राह्मण लोग हैं ये सब आजकल के वाले नहीं है, ये इस बात को समझना पड़ेगा। वो जैसे ब्रह्मांड में आए, उस ब्रह्मांड में भक्ति ही चल रही थी मथुरा में, मथुरा देवी की कृपा से। मथुरा में तो सब भक्ति करेंगे, इसलिए भक्ति माथुर जो ब्राह्मण लोग हैं वो केवल भक्ति शास्त्र, उसमें भी मूल भागवत शास्त्र का ही और अन्य अन्य भक्ति शास्त्रों का ही अनुशीलन कर रहे थे। अभी तो भागवती कौन है जो पांडित्य जो इसमें दिखाया जाए, जिसमें पैसा कमाया जाए, वही मुख्य है। इस ब्रह्मांड में आते तो ये बातें बोलते नहीं हो, ठीक है। भक्तिम नवविधाम सम्यक ज्ञात्वेदम वनम आगतः अवश्यम सहसैवात्र श्रीमद गुरुवरम निजम। उस श्रवण के फलस्वरूप मुझे नवदा भक्ति तत्व का भली भांति बोध हुआ। अब इनको नवदा भक्ति के बारे में पता चला। अब तक उनको गोपाल मंत्र की महिमा ही पता है और उसकी अनुभूति भी है उनको, उसमें उनको लेस मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि गोपाल मंत्र ने उनको सब कुछ प्रदान किया।
लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर सुना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण भागवत में जो वर्णन है ये सब सुना, अब तब जा करके उनको नवदा भक्ति तत्व का बोध हुआ। और मैं पुनः इस श्री वृंदावन में उपस्थित हुआ। नवदा भक्ति जान करके फिर वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर के मैंने सहसा अचानक से अपने गुरुजी के दर्शन किए। उनके गुरुजी तो चिन्मय है। भक्ति तत्व को भली भांति बोध हुआ। भली भांति मतलब आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से विवर्जनम, रचित विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा निश्चय कार्पण्य षड्विधा शरणागति। भक्ति कैसे की जाएगी, शुद्ध भक्ति क्या है, भली भांति का यही मतलब है। अगर हम खाली शुद्ध भक्ति जानते और कुछ नहीं जानते तो भली भांति नहीं हुआ, क्योंकि कोई मिश्रण करेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए भली भांति में प्रधानीभूता गुणीभूता ये सब भी जानना पड़ेगा, तभी भली भांति वो होगा। उसके प्रतिकूल और अनुकूल तथा हे और उपादेय सब कुछ पता है ना। प्रतिकूल भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या वस्तु हैं, कर्म ज्ञान योग, ये सब भी जाना उन्होंने। भागवत में ये सब भी तो वर्णन है। फिर उसके बाद उसके ऊपर में भक्ति की महिमा को बताया गया। तो इसलिए ये सब के सब विचार किया, सब के सब जाना। हे क्या है, उपादेय क्या है। अब वृंदावन में लौट आया। अब यहाँ जहां केसी तीर्थ में अभी हैं गोप कुमार जी, किससे बात कर रहे हैं? माथुर ब्राह्मण जो कामाख्या का उपासना करता था, उससे बात कर रहे हैं। तो वो केसी तीर्थ में ही है अभी। कह रहे इसी स्थान पर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। पूर्वत राजमानो असौ दृष्ट्वा माम प्रणतम मुदा साशीर्वादम समालिंग्य सर्वज्ञो अकृपयत तराम। श्री गुरुदेव के देह में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब देखो चिन्मय देव, देखो चिन्मय देव की महिमा बता रहे हैं। अब गुरु जी की कृपा से इनके ही विकार नहीं हुआ है तो उनके कैसे विकार होगा। लेकिन हमारे जैसे जड़ लोग देखेंगे तो विकारग्रस्त लगेगा वो, समझ गए। अभी गोप कुमार तो उनके जैसे ही हो गए ना, इसलिए गुरु जी के जैसे ही हो गए तो गुरु जी को उसी रूप में देगा। लेकिन हम जब देखेंगे तो हमारे को गुरु जी उस रूप में दिखाई नहीं देंगे जड़ नेत्रों से, वो विकारग्रस्त ही दिखाई देंगे इस लीला के अनुसार, इस जगत की लीला के अनुसार। लेकिन ये अब सोचो कि कब से ये घूम रहे हैं। मतलब लास्ट बार गुरु जी का दर्शन कब हुआ था? मुक्ति पद में तो वहीं से चले गए थे, सत्यलोक से, आवरणों को पार करते हुए। आवरणों को पार करते हुए तो मुक्ति पद में ही तो पहुंच गए थे। पुरी में दर्शन हुआ था, पुरी में दर्शन हुआ था। ब्रह्मलोक में फिर से पृथ्वी पे आए। अच्छा, सत्यलोक से वहाँ तो दर्शन वाला तो वहाँ तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप अंत करना, किसी को भी आप मुक्ति देना। तो इतने दिनों के बाद में फिर दर्शन हुआ है। मतलब क्या क्या हो गया होगा उतने से। तब भी गुरु जी ऐसे के ऐसे ही थे। मैंने उनके दर्शन करके उनको दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुझे आलिंगन किया। फिर उन सर्वज्ञ गुरुवर ने अत्यधिक कृपा करके मुझे परम रहस्यपूर्ण भक्ति तत्व का उपदेश दिया। सर्वज्ञ क्यों बोला? सर्वज्ञ इसलिए बोला क्योंकि गोप कुमार कहाँ कहाँ से होकर के आए हैं वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए उन्होंने देख लिया कि अब इसका अधिकार हो गया है भक्ति को जानने का, इसलिए सर्वज्ञ कह रहे। पहले तो बोला नहीं भक्ति के बारे में। गुरु जी तो पहले पुरी में भी मिले थे और कई बार मिले थे, तो उस उपदेश क्यों नहीं दिया? तब गोपाल मंत्र दिया था। तो उस समय भी उनको सारी बातें पता थी कहाँ कहाँ घूम करके आ रहा है। तो सर्वज्ञ कहने का यही मतलब है, गुरु शिष्य के अधिकार को अच्छे से जानते हैं। ये कहाँ कहाँ गया है, क्या क्या हुआ है इसके साथ में। अब इसका मुक्ति लोक को भी देख लिया, अब इसका अधिकार चित्त जगत में जाने का हुआ है। इसलिए मैं अब इसको शुद्ध भक्ति का उपदेश प्रदान करूंगा। अब नाम संकीर्तन के उपदेश देंगे, तब तो वह नाम संकीर्तन के प्रभाव से ही फिर वैकुंठ जाएंगे शुद्ध भक्ति से। नाम संकीर्तन से कृष्ण प्रेम, पहले गोपाल मंत्र दिया था, गोपाल मंत्र से इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उनको प्राप्त हुई। गुरु जी ने देख लिया और गुरु जी सर्वज्ञ हैं, देख रहे हैं कि मेरा शिष्य घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच गया है। अब इसको नाम संकीर्तन की जरूरत है, इसलिए अब इसको
नाम प्रदान करूंगा, इसलिए सर्वज्ञ शब्द आया। गुरुवर पूर्व की भांति विकार रहित थे, इसके द्वारा उनके भगवत अवतार होने का लक्षण, मतलब यहाँ पर ये भी है कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही, ये जो बताया कि गुरुजी स्वयं भगवान के अवतार हैं। कौन से अवतार? आश्रय जाति। और मातृ ब्रजभूमि के प्रति रसिकता प्रदर्शित हुई है, मतलब ब्रज रस रसिक भक्त, इसलिए अभी भी यहीं पर ब्रज में ही थे। मैंने उनके दर्शन करते हुए उनको दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए आलिंगन किया शिष्य वात्सल्य के कारण। इसके बाद उन सर्वज्ञ गुरुदेव ने कृपा पूर्वक मुझे परम रहस्यपूर्ण समस्त भक्ति तत्व का अपने अनुभव सहित उपदेश दिया। अब तक नहीं दिया था, देखो यही बड़ी आश्चर्य की बात है। गुरु और भगवान दोनों भी मिलकर के शिष्य को अधिकार के अनुसार ही देते हैं। अब शुरू में चले जाओ, जहाँ पर बिल्कुल शुरू में चले जाओ, जहाँ पर गोवर्धन में गुरुजी यहाँ रहते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी कीर्तन करते थे, और छोटे छोटे बालक ये लोग गैया चराते रहते थे। उस समय इनका अधिकार जैसा था, केवल गोपाल मंत्र ही दिया था, मंत्र न्यास ये वो सब कुछ बताने के लिए मौका ही नहीं मिला। बताना चाहते थे, उसी समय वो प्रेम में आविष्ट हो गए, वो चले गए। मतलब साधक जब इतना निम्न अधिकार है तो उसको उतना ही भी काफी है। उतना फिर भजन करते 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 फिर एक समय आया जब गुरुजी ने खुद आकर के सारे ध्यान की विधि, मंत्र की विधि सब बताई थी, बताई कि नहीं? तो फिर वहां पर वो बताया सब अधिकार जैसे जैसे उन्नत होगा तो गुरुजी बताएंगे, अथवा कोई दूसरे गुरु आ जाएंगे, शिक्षा गुरु, जो कि गुरु के ही प्रकाश है, गुरु से अभिन्न है, इसलिए शिक्षा गुरु को अभिन्न बताया गया, जो कि दीक्षा गुरु द्वारा दिए मंत्र को ही पुष्ट करते हैं, ऐसे बताएंगे। फिर और अधिकार उन्नत होगा, मतलब भाव अवस्था तक पहुंचेगा, तब फिर दूसरे गुरु आएंगे, फिर शिक्षा गुरु, जैसे मान लो श्यामानंद प्रभु के लिए हृदय चैतन्य प्रभु दीक्षा गुरु हैं, और फिर और जब अधिकार उन्नत हुआ तो जीव गोस्वामी आ गए। ठीक है, अगर मान लो जीव गोस्वामी तो अब मंजरी हैं, लेकिन अगर बाई चांस और कोई स्टेज होती तो वो भी आ जाते। ऐसे भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है, भगवान के सिस्टम में कोई भी गड़बड़ नहीं है, हमारे अधिकार में गड़बड़, हमारा अधिकार उन्नत नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमें प्रभुपाद मिल जाए। अभी प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखो, नर हरि सेवा विग्रह प्रभु, कैसे सारे दिन सेवा करना, रात भर सारे हरिनाम करना, सोते कब थे? फिर रात को चुटिया बांध करके हरिनाम कर रहे हैं, रात को भी सो नहीं रहे, फिर सवेरे फिर ऐसे सेवा करनी, फिर हर दिन करना ऐसे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सहन कर लेना। ऐसे निरपेक्ष वैष्णव थे। कृष्णदास बाबा जी महाराज नाम परायण, ऐसे ऐसे एक एक, मतलब प्रभुपाद के सारे से एक लाख नाम करते थे। और हम लोग क्या है, और हमको प्रभुपाद का संग प्राप्त करके क्या कर लेंगे? इसलिए जो भगवान ने दिया है वो अधिकार के अनुसार ही दिया। गोप कुमार को देखो ना, स्पष्ट रूप से ये वर्णन है आप। अच्छा, इनको भी छोड़ो, रघुनाथ दास गोस्वामी को ही देख लो। जब उनको घर गृहस्थी में फंसे हुए थे तब उनको ज्यादा कुछ ऐसे गुरु की जरूरत ही क्या है? घर गृहस्थी में जो फंसा हुआ है तो उसको यदुनंदन आचार्य गुरु मिले हुए हैं, वो साधारण नहीं है कभी, है ना, अद्वैताचार्य जी के शिष्य हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से नहीं है ना, जैसे रूप सनातन स्वरूप दामोदर इत्यादि, रामानंद इत्यादि, ऐसे तो नहीं है। तो उस प्रकार से ही गुरु मिले। फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, घर छूट गया, फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी। अब स्वरूप दामोदर देखो, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है उनके भी प्रभु हैं, प्रभु होने पर भी जो रूप सनातन से जो प्राप्त हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी को, स्वरूप दामोदर से प्राप्त नहीं हुआ। यही वैशिष्ट है गुरु। तो मतलब वो चलते गए कहाँ तक चले, महाप्रभु ने सब व्यवस्था कर रखी है, अंत में रूप सनातन के पास पहुंच गए कि नहीं। स्वरूप दामोदर से भी उनको सारी शिक्षा मिली, महाप्रभु का स्वरूप क्या है और भी जितनी सारी चीजें वो सब समझे। फिर राधा कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, महाप्रभु की लीला यहाँ पर देखी, सब कुछ समझ गए। वैराग्य भी पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। किंतु अल्टीमेट गोल क्या है? राधा जी के चरणों की सेवा। वो तो यहाँ नहीं हुआ ना पुरी में, स्वरूप दामोदर से नहीं मिला वो, जब क्योंकि स्वरूप दामोदर स्वयं ललिता सखी, वो कहाँ से मिला? फिर
रूप मंजरी से। मंजरियां कैसे सेवा करती हैं ये तो मंजरियां ही बताएंगी ना। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा से उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने जो लिखा है आशा वरई अमर सिंधु भई कथनचित है मदीशा नाथ ब्रज विपिन चंद्र, राधा जी के चरणों की एक निष्ठ जो भाव है, जो कि सखियों का भी ऐसा नहीं है, मंजरियों का है पूरा स्थायी भाव राधा जी के प्रति है। तो फिर वो राधा जी की जो दासियां हैं उनके शरण में ही अंत में पहुंचे, और वहां जाकर के जो विलाप कुसुमांजलि अपने जो भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं वो वहां पर व्यक्त किए, यहाँ पर नहीं व्यक्त किए। पूरी में स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं को प्रकाशित किया। महाप्रभु गंभीरा में कैसे कैसे राधा जी के भावों को प्रकाशित करते थे, कैसे कैसे उनके शरीर में राधा जी के प्रेम के विकार देखे जाते थे, ये सब उन्होंने वर्णन किया है। किंतु उससे भी ऊपर जो राधा जी की सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा, उसमें भी राधा पक्षी राधा जी के चरणों में मति, वो उनको रूप सनातन की कृपा से प्राप्त हुआ। ऐसे ही होता है। इसलिए हमको सब समय अधिकार बढ़ाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ज्यादा शिकायत करने से जो जितना ज्यादा अभियोग करता है वो भक्ति उतनी दूर है। अभियोग करने वाले के लिए भक्ति तो बहुत दूर है। उत्कंठा होनी चाहिए वो प्राप्त करने की, ये गलत नहीं है, लेकिन अभियोग करने वाला भजन नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर क्या, फिर गुरुजी ने कहाँ पहुंचाया, फिर बाद में उनको सब गोपाल मंत्र की भी सारी विधि बता दी थी। अब गोपाल मंत्र जहाँ एक्सट्रीम जहां तक पहुंचा सकता था पहुंच गया। उसके बाद फिर गुरुजी आ गए। अब गुरुजी क्या उपदेश दे रहे हैं, तभी बताया सर्वज्ञ है वो, शिष्य के अधिकार के अनुसार गुरु उपदेश देते हैं। इसलिए अलग अलग अधिकारी भी शिष्यों को अलग अलग उपदेश देते हैं। गुरुजी सबको कथा बोलते हैं। गुरुजी ने एक क्वेश्चन पूछा, इसका अधिकार पता चल गया, दूसरे से पूछा उसका अधिकार, सबका अधिकार एक क्वेश्चन से ही पता चल जाता। कौन कौन कैसे कैसे उत्तर दे रहा है उससे ही अधिकार पता चल जाता। अब गुरुजी दूसरे सबको अलग अलग प्रकार के उपदेश प्रदान किए। ब्रजनाथ और विजय कुमार भी इसके उदाहरण है, जयवधर में वर्णन है। एक सख्य रस के थे, एक मधुर रस के थे, दोनों को फिर अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं गुरुजी ने दी। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर परम रहस्यपूर्ण, मतलब अब जो प्रेम की बातें हैं, परम रहस्यपूर्ण इसलिए बताया, प्रेम ही परम रहस्य, इससे बढ़कर के और रहस्य जगत में कुछ नहीं। बाकी तो जड़ जगत की वस्तुओं क्या रहस्य। समस्त भक्ति तत्व अपने अनुभव सहित उपदेश दिया। अब शिष्य अधिकारी हो गया है गुरु की वास्तविक संपत्ति को प्राप्त करने का। अभी देखो, इसलिए गुरुजी के पास, हमारे गुरुजी तो राधा जी के दासी हैं, किंतु देना भी चाहते हैं। देने के लिए तो जगत में आए, टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए ना जगत में। ये खाली हरि नाम प्रचार करने के लिए गुरुजी नहीं आए। तो हरि नाम प्रचार करने के लिए तो श्री संप्रदाय के लिए वैष्णव भी कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन वो राधा जी ने उनको भेजा, मतलब क्या, राधा जी अपनी पाल्य दासी का भाव जगत को देना चाहती हैं, वही देने के लिए आए। तो गुरुजी कहते थे कि मैं देना तो चाहता हूं, लेकिन किसको दूं, योग्यता दिखाई दे तब तो दें। अब योग्यता नहीं दिखाई दे रही तो फिर लेकर के वापस चले जाते। प्रभुपाद जी इसलिए आए, लेकिन उन्होंने देखा कि जीव तो पूरा जंजाल में ही फंसा हुआ है, तो मायावाद का खंडन, ब्राह्मण स्मार्त जाति को, इन सब का खंडन करते हुए जीवन चला गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने आंतरिक हृदय की भावना को अभिव्यक्त किया। उनके प्रबंधों में ये स्पष्ट रूप से वर्णन है कि हम सारी जिंदगी नेति नेति करने के लिए जगत में नहीं आए। इसलिए रास पंचाध्यायी की विवृत्ति को गौड़ी संप्रदाय के अनुसार उसकी विवृत्ति को लिखना अत्यंत आवश्यक है। केवल प्रतिकूल का वर्जन करना है, अनुकूल को ग्रहण ही नहीं करना है, तो फिर लाभ ही क्या रहा। अनुकूल्यस्य संकल्पः अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम ही भक्ति है। इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसका खंडन, उसका खंडन, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है जगत। लेकिन उसके लिए वास्तविक वस्तु का प्रचार करने के लिए वो करना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए अंतिम उपदेश में उन्होंने विशेष रूप से बोला है, तुम लोग मिलजुल करके रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करना, यही मुख्य बात।
रूप रघुनाथ की वाणी नाम संकीर्तन नहीं है, इससे बहुत ऊपर है। अगर नाम संकीर्तन तो माध्यम है उसको प्राप्त करने का, माध्यम तो यही है, लेकिन वो रूप रघुनाथ की वाणी क्या है? यही मदीशा नाथ सत्य ब्रज विपिन चंद्र। एकमात्र राधा जी हमारी ईशा हैं, कृष्ण उनके नाथ हैं, कृष्ण के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है। और जब बता रहे आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति किल सांप्रति त्वंचेत कृपामयी विदास्यसि नैव किम मे प्राणै ब्रजेन चबरोर वकारिणामपि। आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित का, इसी आशा में प्राणों को हम धारण किए हुए हैं। कालो मयाति गमता, इस राधा कुंड के तट पर इसलिए हम काल को व्यतीत कर रहे हैं। क्या? त्वंचेत कृपामयी विदास्यसि, हे राधे आपकी चरणों की कृपा होगी। अगर ऐसी कृपा ही नहीं हुई तो फिर प्राण धारण करने से लाभ क्या? ब्रजे ने चाहिए, ब्रज से भी क्या करना है भाई? ब्रज का महत्व तो क्या है? अगर राधा जी की कृपा ही प्राप्त नहीं तो ब्रज में रह करके फायदा क्या हुआ? प्राणे ब्रजेन चबरोर वकारिणाम। अरे और तो छोड़ो, ब्रज सब तो कृष्ण की पूजा करते सारे जगत के लोग, कृष्ण से भी हमको कोई प्रयोजन नहीं। तो इसलिए अब गुरु जी परम रहस्यपूर्ण, ये परम रहस्य है। अब ये जो गुरु जी अपने हृदय के अभिव्यक्ति बताएंगे, ये परम रहस्यपूर्ण भाव है। परम रहस्यपूर्ण समस्त भक्ति तत्व का अनुभव सहित, और उन्होंने खुद भी अपना उनको कैसे कैसे अनुभूति है वो सब भी उन्होंने बताया। तस्य प्रसादम असाध्य महागूढ़ प्रकाशकम अन्वतिष्ठम यथादिष्टम भक्ति योगमन अनारतम। महागूढ़ भक्ति तत्व का प्रकाश करने वाली श्री गुरुदेव की कृपा के प्रभाव से मुझे भक्ति तत्व का बोध हुआ। अब गुरु की कृपा से शिष्य के अंदर में शक्ति संचार हुई, शक्ति संचार करने के फलस्वरूप महागूढ़ भक्ति तत्व का प्रकाश करने वाली मुख्य चीज कैसे ये प्रकाश हुआ? गुरुदेव की कृपा बताया। अब गुरु जी की कृपा से ही भाव भी प्रकाशित होगा, गुरु की कृपा से फिर प्रेम भी होगा, और आगे सेवा भी गुरु की कृपा से ही होगी। ये अलग बात है कि अब गुरु बदल सकते हैं। बदल सकते हैं क्या मतलब? गुरु इसलिए कहते हैं गुरु अखंड है। अखंड का मतलब यही होता है। अखंड का मतलब ये नहीं होता एक ही गुरु तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहेगा। हृदय चैतन्य प्रभु ने श्यामानंद प्रभु को एक स्थान पर पहुंचाया, एक लेवल तक, उसके बाद में श्री जीव गोस्वामी ने पहुंचा दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी का सबसे बढ़िया उदाहरण है। यदुनंद आचार्य ने कुछ प्रदान किया, नित्यानंद प्रभु की कृपा से कुछ और भी प्राप्त हुआ, स्वरूप दामोदर रामानंद राय इत्यादि की कृपा से कुछ प्राप्त हुआ, और अंत में अब ये बताओ ये सब अखंड है कि नहीं है? इनमें कोई भेद है? सब कृष्ण की व्यवस्था तो है। सारे गुरु अब जितने, चाहे वो यदुनंदन आचार्य कह लो, चाहे नित्यानंद प्रभु कह लो, चाहे स्वरूप दामोदर रामानंद कह लो, चाहे रूप रघुनाथ कह लो, रूप सनातन, सब तो भगवान के प्रकाश ही है ना। जब भगवान के प्रकाश है तो अखंड हुए कि नहीं? इस दृष्टिकोण से ही अखंड समझो, और कोई दृष्टिकोण नहीं है। और लोग व्याख्या करते हैं वो ठीक नहीं है। एक गुरु ने 10,000 शिष्यों को दीक्षा दिया, ठीक है। अब सारे शिष्य अलग अलग ब्रह्मांडों में अपने अपने भजन करके एक जगह तो नहीं रहेंगे, सबका अधिकार अलग अलग, अलग अलग अधिकार, मतलब कोई निष्ठा में, कोई रुचि में, कोई आसक्ति में, कोई भाव में। अब क्या गुरु उतने रूप धारण करके उनके यहाँ पे पीछे पीछे घूमेगा क्या? बताओ। मान लो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने शिष्य बनाए, तो क्या वो सबके लिए वो ऐसे अब जन्म ही लेते रहेंगे? वो क्या करेंगे? लेकिन पालन सबका कर देंगे वो, क्योंकि जैसे कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उनके परिकर भी सर्वशक्तिमान है। वो एक साथ अनेक रूप धारण कर सकते हैं।